हे दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज मैं अपने किचन काउंटर को रीऑर्गेनाइज़ कर रही थी, चीज़ों को चेंज कर रही थी। तो सोचा मैं आपके साथ अपने किचन काउंटर टॉप का वीडियो शेयर करती हूँ, क्योंकि काउंटर टॉप की चीज़ों को लेकर मुझे कई बार कमेंट्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सोचा मैंने साथ ही साथ आपके साथ वो डाउट्स भी क्लियर कर लेती हूँ कि कौन सी चीज़ें मैंने कहाँ से ली है। तो काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज़ करती जाऊंगी और साथ ही साथ आपके साथ छोटे मोटे टिप्स शेयर करूंगी, तो शायद वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए अगर आप अपने किचन काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं। एंड यस, यहाँ पे मैंने कोई भी नई चीज़ परचेज़ नहीं की है, जो भी मेरे पास पहले से ही थी उन्हीं चीज़ों को लेकर मैंने काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि कौन सी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये एक स्टैंड है, 3 टेयर इसमें आते हैं, जो कि मैंने 2 तो कहीं पे और यूज़ किया है। और ये जो स्टैंड आपने अमेज़ॉन में कई बार देखा होगा, फ्लिपकार्ट में भी मिलता है शायद। एंड इसी के ऊपर रखने के लिए मैंने यहाँ पे जो वुड का पीस है कटवा कर लेके आई हूँ और उसके ऊपर मैंने ये वॉलपेपर चिपकाया हुआ है। एंड नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइज़र मैं यूज़ करती हूँ अपने किचन में, ये तो बहुत ही कॉमन और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये ऑर्गेनाइज़र मिल जाता है। जैसे कि आपने कई बार मीशो में देखा होगा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह ये मिल जाता है और अफोर्डेबल भी होता है। तो मुझे किसी ने कमेंट में पूछा था कि मैंने इस रैक को जो कलर किया है वो किससे किया है। तो इससे पहले मैंने ना ऑयल पेंट से इसे कलर किया था, छोटी सी डिब्बी आती है, तो ब्रश की हेल्प से मैंने किया था, जो कि अच्छी खासी फिनिशिंग नहीं आई थी और इसको सूखने में भी कम से कम 2 दिन लग गए थे। तो इस बार मैं मॉल में गई थी और DIY से मैंने ये स्प्रे बॉटल लेके आई थी वाइट कलर में, जिससे मैंने कलर किया और बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग भी आई थी और इसको सूखने में भी बहुत जल्दी सूख गया था। आई थिंक 1 या 2 घंटे में अच्छे से सूख भी गया था। तो आप भी कोशिश करें, अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं और स्प्रे बॉटल मिलती है तो उससे ही कलर करें, फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और बहुत जल्दी से सूख भी जाएगा। तो चलिए अभी किचन को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। यहाँ पे कॉर्नर पे मैंने ये रैक रख दिया है और इसके ऊपर मैं ये प्लाई रख दूँगी। तो इससे पहले मैंने जो ओवन है वो इस रैक के नीचे रखा हुआ था, जिससे मैं नीचे की सफाई नहीं कर पाती थी। तो इस बार मैं इसके ऊपर मैं ये ओवन रखने वाली हूँ, जिससे नीचे जो भी स्पेस रहेगी वहाँ पे मैं इजीली रेगुलर क्लीन कर पाऊँगी। तो इस ओवन को कवर करने के लिए यहाँ पे मैंने खुद से इस कवर को स्टिच किया है बेडशीट के हेल्प से। तो बस इसे यहाँ पे ऊपर प्लेस कर दूँगी। एंड मुझे किचन काउंटर थोड़ा सा खाली रहता है जब भी अच्छा लगता है, क्योंकि कुकिंग करते समय ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे हो ही जाती हैं। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि किचन काउंटर थोड़ा सा एम्प्टी रहे और जो ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत है वही रहे। नेक्स्ट मैं ये ऑर्गेनाइज़र रख रही हूँ और यहाँ पे सारी चीज़ें वो होती है जहाँ पे मैं इजीली एक्सेस कर पाती हूँ और रेगुलर में यूज़ आने वाली चीज़ें यहाँ पे रखती हूँ। तो यहाँ पे बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, तो कार्डबोर्ड पर मैंने वॉलपेपर लगाकर इस तरह से प्लेस कर दिया है, जिससे इसका लुक बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन भी आता है और बहुत ज़्यादा मेसी वाला लुक भी नहीं लगता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं सेरामिक का पॉट रख रही हूँ, जिसमें जो मेरी रेगुलर यूज़ होती है चीज़ें, लाइटर या फिर नाइफ़, जो भी मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ वो सारी चीज़ें मैंने इसी एक में डालकर रखी हुई है। एंड नेक्स्ट इसके पास में ही मैं अगेन सेरामिक का पॉट ही है, जिसमें मैं जो सारी स्पून्स वगैरह होती है स्टील की वो सारी इसमें डालकर रखी हुई है। तो ये दोनों ही मैंने लोकल मार्केट से लिए हुए हैं, लेकिन ये जो स्पून होल्डर्स है सेम चीज़ मैंने मीशो में कुछ दिनों पहले देखी थी। अगर मुझे लिंक मिला तो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ग्लास जार है जिसमें मैंने मनी प्लांट रखा हुआ है और उसके ऊपर मैंने जूट रोप को टाई कर दिया है, जिससे ये बहुत ज़्यादा अलग ही लुक लगता है। तो अगर आपके पास भी कोई ग्लास जार्स में या शीशी में आपने मनी प्लांट रखा है तो सिर्फ एक थ्रेड बांध लीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो यहीं पे मैं ग्लास जार में काजू और बादाम दोनों रख कर रखती हूँ, क्योंकि कई बार टिफ़िन पैक करती हूँ तो डालने में इजी हो जाता है और रात को कभी बादाम भिगोने हो तो मुझे याद भी रहते हैं। तो इन दोनों को मैं यहीं पे रखती हूँ। एंड येस, जो काजू बादाम की जो ग्लासेस मैंने रखी हुई है वहाँ पे वो अचार की है, जिसको मैंने वॉश कर काजू और बादाम को स्टोर कर रखा हुआ है। एंड नेक्स्ट ये जो स्टील का कैन देख रहे हो, इसमें मैं जो भी यूज़ हुआ ऑयल होता है, जैसे कि हम डीप फ्राई करते हैं, वो ऑयल इसमें स्टोर कर रखती हूँ और ये बिल्कुल चेंज नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैंडी है और इसका ढक्कन जो है वो भी टाइट है, तो कभी गिरने का कोई चांसेस नहीं होता है। तो मुझे ये कैन अच्छा लगता है। और इसके पास में स्टील के डब्बे में मैंने घी रखा हुआ है।
इससे पहले मैं छोटे से पॉट में रखती थी घी, लेकिन बारी बार ख़त्म होने पर मुझे लेना पड़ता था, बहुत ज़्यादा मेसी और काम भी बढ़ जाता था। तो मैंने बड़े से ही स्टील के डब्बे में घी को, तो इसके बिल्कुल साइड में 2 नेल्स मैंने लगाए हुए हैं और यहाँ पे एक वुडन का ट्रे मैं हैंग करती हूँ। तो इस ट्रे के बारे में भी मुझे किसी ने पूछा था, लेकिन ये मैंने अपनी मम्मी के पास से लेकर आई हूँ। मेरी मम्मी इसे फेंकने वाली थी क्योंकि इसके ऊपर 3 सॉसेस की बॉटल थी जो कि टूट गई थी और मम्मी के ये कुछ काम की नहीं थी, तो मैं मम्मी के पास से लेकर आ गई और ये जो ट्रे है मेरे यहाँ पर यूज़ हो गया। तो इसके ऊपर मैं ये जो प्लांट है आर्टिफिशियल, इसको यहाँ पे डेकोरेट करती हूँ और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट, इस ओवन के नीचे जो स्पेस है वहाँ पे कुछ चीज़ें मैं रखने वाली हूँ। जैसे कि अभी विंटर सीज़न है तो खजूर वगैरह या फिर लड्डू वगैरह बनाऊँगी तो इजीली मैं ले पाऊँ, वही चीज़ें मैं यहाँ पे रखूँगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें रखने के लिए यहाँ पे ट्रे यूज़ कर रही हूँ। तो ध्यान रखें जब भी आप कोई चीज़ें रख रहे हैं तो नीचे कोई ट्रे ज़रूर रखें। उस ट्रे के रखने से आप कोई भी चीज़ें अगर रखते हो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें नीट एंड क्लीन लगती है और ऑर्गेनाइज्ड लगती हैं। और ट्रे के रखने से इजीली इसको रिमूव कर सरका कर मैं क्लीन भी कर सकती हूँ उस एरिया को। और यहाँ पे एक बॉटल में मैंने ऑयल सेपरेट निकाला है जो कि मॉन में या फिर पराठे बनाने में मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा क्लमसी हूँ और कई बार कांच की जो ग्लासेस होती हैं मुझसे ही टूट जाती है, तो मैं इसको थोड़ा दूर ही रखा है। और यहाँ पे मैंने मिक्सी रखी है क्योंकि मिक्सी भी कई बार मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ आती है पीसने में, तो उसको भी मैंने नीचे ही रखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे ओवन के ऊपर मैंने एक छोटा सा प्लांट रखा हुआ है और ऊपर एक फ्रेम मैंने लगा दी है। तो उसके ऊपर जस्ट मुझे वॉलपेपर चेंज करना है इस फ्रेम का। और किचन के एंटर होते ही ओवन के पास में मैंने एक हुक लगा कर रखा हुआ है जहाँ पे मैं अपने एप्रॉन्स को हैंग करती हूँ और जो भी एक्स्ट्रा छन्नी वगैरह है उसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। नेक्स्ट ये गैस स्टोव के डायरेक्टली ऊपर एक स्टैंड मैंने लगाया हुआ है जहाँ पे चाय, शक्कर और कॉफ़ी मैंने रखी हुई है। कॉफ़ी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं तो इसके अंदर मैंने सिर्फ शैशे रखी हुई है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ छोटा सा DIY शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये जो डब्बे आप देख रहे हैं ये पूरे ही स्टील के डब्बे हैं जिसमें चाय शक्कर मैं रखती हूँ। तो मुझे इसी स्टाइल के और इसी साइज़ में मुझे ऑनलाइन में मैंने सर्च किया लेकिन मुझे नहीं मिले, या तो बहुत बड़े साइज़ के होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डार्क कलर के होते हैं। तो मैंने क्या किया, इन्हीं स्टील के डब्बों पर जो वुडन वॉलपेपर होता है वो स्टिक कर दिया है इस तरीके से। एंड इनका लुक कम्प्लीटली चेंज हो गया है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। तो आप भी अगर अपने कोई ओल्ड स्टील के डब्बे हैं जिनको स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो आप इस तरह से वॉलपेपर लगाकर उनका लुक चेंज कर सकते हो। तो बस यहाँ पे मैंने अपने किचन काउंटर का एक साइड कंप्लीट ऑर्गेनाइज़ कर दिया है और बाकी सारी चीज़ें मैं कबोर्ड के अंदर ही रखती हूँ। और नेक्स्ट ये है ऑपोजिट साइड जहाँ पे सिंक एरिया है। तो यहाँ पे अक्सर बर्तन को वॉश करने के बाद जो भी पानी गिरता है गीला ही रहता है और कई बार मार्क्स भी हो जाते हैं, पानी के दाग रह जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये मैट लेकर आई हूँ जिससे पानी पूरा सोख कर लेता है और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं रहता है इस एरिया पर। तो किचन काउंटर को ऑर्गेनाइज़ करते समय आप प्लांट्स का ज़रूर यूज़ करें। प्लांट को रखने से आपका किचन काउंटर का लुक कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो इसी सिंक के ऊपर मैंने बास्केट टांगा हुआ है, पेन स्टैंड है जिसको मैंने टांग कर जो भी एक्स्ट्रा प्लास्टिक्स आती है सब्जी के दौरान वो इसके अंदर मैं डालकर रखती हूँ। एंड सिंक के लेफ्ट हैंड साइड में प्यूरीफायर के पास में इस तरह से स्टैंड लगा कर रखा हुआ है जिस पे जो रेगुलर बेसिक चीज़ें होती हैं क्लीनिंग की वो सारी मैंने रखी हुई है। तो बस यही सारी चीज़ें रखकर मैंने अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। और मैंने अपने किचन को कुछ इस तरह से भी ऑर्गेनाइज़ किया है बच्चों का ध्यान में रखकर, क्योंकि बच्चे किचन में आके बहुत सारी चीज़ें अगर एक्सेस होती है तो वो तोड़ फोड़ देते हैं। तो बहुत सारी कम चीज़ें रखी है और उनके पहुँच से दूर रखी है।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मेरे छोटे मोटे आइडियाज़ पसंद आया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और आगे से मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।